नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के सोशल साइंस विषय के प्री बोर्ड के सीबीएसई एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे। और ये सामाजिक विज्ञान का एक प्री बोर्ड का पेपर है जिसके सॉल्यूशन के बारे में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्री बोर्ड का एक एग्ज़ामिनेशन का पेपर है जो सोशल साइंस विषय का है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और ये पेपर 40 मार्क्स का है और 90 मिनट का पेपर था, जो कि 4 खंडों में डिवाइड है, जिसमें टोटल 63 प्रश्न दिए गए और 50 प्रश्न करने थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों के सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न है, एक खंड में ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता कहलाती है। क्या कहलाती है? वो कहलाती है निरंकुशवाद। तो पहले का आंसर निरंकुशवाद है। अगला क्वेश्चन है, कैसे हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2, निम्नलिखित में से टूटी हुई बेड़ियाँ किसका प्रतीक हैं? ए मुकाबले की तैयारी, बी बहादुरी, सी जर्मन साम्राज्य, डी आज़ादी मिलना। तो इसका आंसर है डी आज़ादी मिलना। प्रश्न तीसरा है, वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई? ऑप्शन ए 1815, 1816, 1808, 1820। तो इसका आंसर है 1815 में वियना कांग्रेस की आयोजन हुआ। अगला है प्रश्न 4, स्लाव किस क्षेत्र के निवासियों को कहा जाता है? ब्रिटेन, अमेरिका, बाल्कन, जर्मनी। तो इसका आंसर है बाल्कन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण नहीं है? यानी जैव संसाधन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है ए मानव, बी पशुधन, सी मत्स्य जीवन, डी धातुएं। तो धातुएं जो है डी, इसमें जैव संसाधन का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, झूम कृषि को रे के नाम से किस देश में जाना जाता है? वियतनाम, अमेरिका, मध्य अफ्रीका, मैक्सिको। तो वियतनाम में रे नाम से झूम खेती को कहा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं? ये बात किसने कही थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सोमेश्वर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी ब्रूट-लैंड। तो महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि संसाधन हमारे पास पर्याप्त हैं, किसी के लालच के लिए नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है? तो इसका आंसर है न्यूनतम समर्थन मूल्य। 8वें का आंसर है न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा निर्माण का सहायक कारक है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों जो हैं मृदा के निर्माण में सहायक हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का एक उपाय है? तो उपरोक्त सभी, इसका डी आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सौर एवं पवन ऊर्जा के मामले में धनी है लेकिन जल संसाधनों की कमी है? तो राजस्थान इसका आंसर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय की गणना किसी देश की, यहाँ आंसर है कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय को निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, रीता एक अधिवक्ता है, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करती है? तो अधिवक्ता जो है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वह कहलाता है प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, जो प्रकृति से जुड़ा है। अगला है, निम्नलिखित नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए एवं बताइए कि किस देश में आय का सबसे समान वितरण है? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन 1 देश 1। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ?
तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। अगला है क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? वो ब्रुसेल्स में है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में कौन सी प्रमुख भाषा बोली जाती है? तो डच भाषा यहाँ पर बोली जाती है, प्रमुख भाषा डच है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है। ये जो देश हैं इन्होंने संघ आकर साथ बनाया। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को होता है? तो राज्य सरकार को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी का क्षैतिज वितरण का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, संघवाद। बाकी जो है क्षैतिज वितरण का उदाहरण है। अगला है, भारत में विकेंद्रीकरण 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधी कानून कब पारित हुआ? तो ये 1992 में पारित किया गया था। अगला है, श्रीलंका में तमिलों की आबादी कितने प्रतिशत है? तो 18% है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, गलत जोड़े की पहचान कीजिए। तो ये समवर्ती सूची के विषय दिए, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो व्यापार है, जो कि राज्य सूची का विषय है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, ये एक चित्र दिखाया गया है जिसमें जो कि जर्मेनिया से जुड़ा हुआ है, जो कि जर्मन में स्वतंत्रता का प्रतीक दिखाया गया राष्ट्र रूपक के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रूसिया के उस राजा का नाम बताइए जिसने वर्साय में हुए समारोह में स्वयं को जर्मनी का सम्राट घोषित किया? तो विलियम द्वितीय इसका है, ऑप्शन बी। अगला है, नीचे दिए गए दो प्राकथन दिए गए हैं, संकल्पना सा और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संकल्पना है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हुई। ठीक है। अगली बात है कारण का, फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए जिससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हुई। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, जो कि कारण और संकल्पना दोनों ही सही हैं और सही कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। अगला है 28वां क्वेश्चन, सही मिलान की पहचान कीजिए। तो इसमें तलवार जो कि ऑप्शन डी है वो मुकाबले की तैयारी सही मिलान को दिखाता है, बाकी अन्यथा सभी गलत हैं। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी, जो कि तीनों बातें सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना जियुसेप्पे मैत्सनी ने नहीं की? यहाँ देखिए ऑप्शन सी है, रेड शर्ट्स, जो कि जो मैत्सनी ने इसकी स्थापना नहीं की। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण। दोनों कथन को पहचान कीजिए, मतलब चयन कीजिए सही विकल्प का। तो चलिए देखते हैं। संकल्पना क्या है? श्रीलंका में सिंहली और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष में बदल गया। ये सही बात है। बी, कारण में दिया है का 1956 के अधिनियम के तहत तमिल को राजभाषा बनाया गया था। तो ये गलत आंसर है, क्योंकि सिंहली भाषा को राजभाषा बनाया गया था। तो इस ऑप्शन का आंसर है ऑप्शन सी, जो कि कल्पना सही है, कारण गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषा को बोलते हैं? तो 40% लोगों को। अगला है 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्ता की साझेदारी को बल प्रदान करता है? यहाँ पर सत्ता की साझेदारी को बल प्रदान करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन का आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा। राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करना और सरकार को वैधता प्रदान करना सत्ता की साझेदारी को बल देता है। अगला प्रश्न है, किस देश में सरकार विरोधी समूह हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह गृह युद्ध जैसा लगने लगे तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका आंसर है, रुकिए, ऑप्शन ए इसका आंसर है गृह युद्ध। अगला है प्रश्न 35,
श्रीलंका में कौन सा भाषाई समूह बहुमत में है? तो वो है सिंहली भाषा में। सिंहली लोग बहुसंख्यक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत केंद्र शासित प्रदेशों का एक उदाहरण है? तो लद्दाख इसका है, बाकी स्टेट हैं और ये केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और उनमें जीवन व्याप्त है तो वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जीवन वाले जो भी चीज़ें वो जैव संसाधन में आते हैं। अगला है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर है काली मिट्टी, क्योंकि रेगड़ मिट्टी और कपास के लिए उपयुक्त होती है। तो इसका आंसर है इस्माइल इज़ ब्यूटीफुल नामक किताब किसने लिखी है? तो वो सुमेसर ने लिखी है, ये किताब थी। अगला है, लोएस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो वो एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि खनिज जो है एक अनवीकरणीय संसाधनों में आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भूनिम्नीकरण का एक कारण है? तो उपरोक्त सभी हैं इसमें। इसका आंसर डी है। रुकिए एक मिनट। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपण कृषि के संदर्भ में सही है? तो अब बात करते हैं उपरोक्त सभी, इसका आंसर है, क्योंकि ये रोपण कृषि से जुड़ा हुआ है। सभी, डी ऑप्शन है इसका। अगला है 43वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो कथन दिए हैं जिसमें संकल्पना और कारण दोनों हैं। तो संकल्पना है उच्च आय वाले देश अधिक विकसित होते हैं और कारण है अधिक आय अधिक आय का अर्थ है मानव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तुओं की अधिकता। तो इसका ऑप्शन ए है सही, जो कि इसको सुटेबल बनाता है। अगला है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो इसका आंसर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। गलत मिलान का पहचान कीजिए। तो इसका जो है विनिर्माण जो है वो द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। अगला है, कांता एक सवेतन अवकाश प्राप्त होता है, वह किस क्षेत्र में है? तो वो एक संगठित क्षेत्र में काम करती है, क्योंकि संगठित क्षेत्र वाले को ही वेतन मिलता है, अवकाश। अगला है 47वां क्वेश्चन, गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर रिलायंस उद्योग जो है वो प्राइवेट है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला है, उदारवाद का अर्थ है व्यक्तियों की आज़ादी, ऑप्शन ए, व्यक्ति की आज़ादी के और विशेष अधिकारों की समाप्ति, रुकिए एक, कानून के समक्ष समानता। तो ये उपरोक्त, तो इसका आंसर वैसे उपरोक्त सभी है, और क्योंकि उदारवाद की सभी विशेषताएं, कानून के समक्ष समानता, विशेष अधिकारों की समाप्ति और व्यक्ति के लिए आज़ादी, यदि व्यक्ति को ज़्यादा महत्व। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो प्रश्न हैं, ये ऊपर दिया गया एक पैराग्राफ है, एक अनुच्छेद है जिसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए। तो चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन है, किस शासन के दौरान फ्रांस में सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ? तो जैकोबिन, बी इसका आंसर है, बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। उदारवादी किस अनिवार्यता पर बल देते हैं? तो कानून के समक्ष समानता पर, इसका आंसर ए है। अगला है, सीमित मताधिकार की वापसी कब हुई? नेपोलियन के शासनकाल में हुई, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था? तो वो फ्रांस में हुआ था। अगला है, उदारवादी किस प्रकार की सरकार पर बल देते हैं? जो सहमति पर आधारित सरकार हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये एक टेबल दी गई है जिसमें दक्षिण एशिया के देशों को दर्शाया गया है और उनकी सकल राष्ट्रीय आय, जन्म की संभावित आयु, विद्यालय औसत आयु और मानव विकास के रैंकिंग को दिखाया गया है। तो इस टेबल से जुड़े कई प्रश्न आगे पूछे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 54वां क्वेश्चन है कि विश्व मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन सी है, 130वां स्थान है। 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सकल राष्ट्रीय आय क्रय शक्ति क्षमता सबसे अधिक है? तो वह है श्रीलंका। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की जन्म संभावित आयु सबसे अधिक है?
तो वह है श्रीलंका। श्रीलंका, इसका आंसर भी ऑप्शन बी है, श्रीलंका। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की सकल राष्ट्रीय आय क्रय शक्ति क्षमता सबसे कम है? तो वह है नेपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की विद्यालय औसत आयु सबसे अधिक है? तो वह है श्रीलंका। ये आप टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगला है 59वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय संभावित आयु सबसे कम है? तो वह है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ये मानचित्र दिया गया है, राजनीतिक रेखा मानचित्र, और उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो ये लास्ट में मानचित्र को दर्शाया गया। तो 60 क्वेश्चन का आंसर है कि ऑप्शन ए जो दिखाया गया है वो टिहरी बांध है। अगला प्रश्न है 61वां, जिसमें बी को दिखाया गया है कि कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र में आता है, जो सबसे ज़्यादा कपास पैदा होता है। इसके अलावा अन्य क्वेश्चन भी हैं। उत्तराखंड का एक बांध है तो वो टिहरी है। निम्नलिखित 63वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल नहीं है? तो रबड़ है उसका आंसर। तो इस तरह हमने ये मानचित्र दिखाया गया जो कि लास्ट वाले 59 और 60 क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह हमने इन प्रश्नों को अच्छे से समझा, और सभी लोग जो है इसे लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे संबंधित आने वाले जो नए वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।